नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद में पारित हुए कृषि सुधार विधेयकों के बारे में। साथियों, कृषि सुधार के जो विधेयक भारत सरकार ने पारित किए हैं, वास्तव में वो किसानों के हित में है। किसानों को एक बड़ा लाभ इन विधेयकों के पारित होने से मिलेगा। उनके लिए पूरा बाजार खुला हुआ मिलेगा। किसान जहां चाहेगा अपनी उपज को अच्छे दामों पे बेच सकेगा और उस बेचने के लिए उस किसान को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वो ई मार्केटिंग के जरिए विभिन्न जो संगठन हैं उनकी मदद के माध्यम से वो किसान अपनी उस उपज को बहुत अच्छी प्रकार से जहां ठीक समझेगा वहां उसको उचित दाम जहां उसको मिल रहे होंगे वहां बेच सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो अभी तक की जो व्यवस्था थी उसमें किसान जो उसके आसपास की मंडी होती थी उसी मंडी के ऊपर निर्भर रहता था और मंडी पे बैठा हुआ आड़ती जैसे भाव उन फसलों के तय करता था, उन अनाजों के तय करता था। किसान को मजबूरी में उस आड़ती को उन अनाजों को, उन फसलों को अपनी को उसी रेट पर देना पड़ता था, क्योंकि उसके पास कहीं दूसरी जगह जाने का विकल्प खुला हुआ नहीं रहता था। लेकिन साथियों, इस विधेयक के पारित होने के बाद निश्चित रूप से देश के किसानों के पास संपूर्ण देश एक बाजार के रूप में उपलब्ध है और किसान जहां चाहेगा वहां अपनी उस उपज को, जहां से उसे बेहतर दाम मिलेंगे, वहां उसको बेच सकता है। साथियों, मैं समझता हूं ये भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा किसानों की तरक्की के लिए। किसानों की आय बढ़ाने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन विधेयकों के पारित होने के बाद और नए कानून बनने के बाद निश्चित रूप से लाभ हर किसान को होगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जो लोग इसमें विरोध की राजनीति कर रहे हैं, साथियों, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो किस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है इस देश का। उसको ऐसा लगता है कि अब मोदी जी बैठ चुके हैं और मोदी जी अगले 5 सालों तक भी हटने वाले नहीं हैं और देश की जनता मोदी जी के साथ में है। तो कहीं ना कहीं उनकी वो फ्रस्ट्रेशन वो झलकती है और उन्होंने इन विधेयकों की खिलाफत करने को एक अपना मुद्दा बनाया। और राज्यसभा में जब कल ये विधेयक पारित हुआ, उस समय की स्थिति, जो विपक्षी सांसदों का जो आचरण था वो वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। किसी भी सांसद की इस तरह की हरकतें वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हैं और भारतीय लोकतंत्र में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से उनका आचरण निंदनीय है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है। किसानों को स्वावलंबी बनाने के दिशा में उठाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और किसान स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपनी फसलों का कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र है। किसान के पास ये छूट होगी कि किसान अपनी फसलों का कीमत पहले से तय करे उन कंपनियों के साथ में जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल उसका वो अनुबंध होगा और वो कंपनियां बाध्य होंगी किसान को उसी अनुबंध के तहत पेमेंट करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और संसद में भी ये बात सरकार ने रखी है कि जो MSP है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमने देखा कल ही उसको बढ़ाया गया है। गेहूं को 1925 के स्थान पर 1975 किया गया है। सरसों में और मसूर में और उसमें तो 300, 250, 400 रुपये तक की भी बढ़ोतरी बाकी फसलों में हुई है। साथियों, ये भी एक बहुत उत्साहजनक कदम है भारत सरकार का किसानों के प्रति। और मेरा अपना मानना है कि जब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी समाप्त नहीं होगा, वो बदस्तूर जारी रहेगा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर तो कोई कंपनी अनुबंध करेगी नहीं और अगर कोई इस प्रकार का काम करने की कोशिश भी करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी इन विधेयकों में रखा गया है। तो मेरा अपना मानना है कि हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। एक किसान होने के नाते, किसान परिवार के व्यक्ति होने के नाते हम लोगों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और किसानों के बढ़ोतरी में जो सोच हमारी सरकार की है और सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसका हर व्यक्ति तहे दिल से उसका जो है हमको स्वागत करना चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। और जो लोग बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के, वो लोग जो पहले से ही चाहते थे कि इस तरह का कोई विधेयक आए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय भी एक समिति बनी थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि मंडियों में बैठे हुए आड़ती किसानों का शोषण करते हैं और उनकी मोनोपोली के कारण किसान तरक्की नहीं कर पाता है, किसान को वो दाम उसकी फसलों के नहीं मिल पाते हैं जो वास्तव में मिलने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उन विपक्षी दलों को भी इस राष्ट्रहित के इस विधेयक में
अपना सहयोगी की भूमिका उनको निभानी चाहिए और सड़कों पर वो बेवजह जो विरोध प्रदर्शन अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को झलकलाने का काम कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उनके विरोध प्रदर्शनों में दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं उनसे भी ये निवेदन विपक्षी दलों से करना चाहूँगा कि वो लोग भी सरकार के इस अच्छे कार्य के साथ में खड़े हों और किसानों को वास्तव में लाभ हो, ऐसा प्रयास वो सब लोग भी करें। हाँ, अगर किसी चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए या कहीं देखो कोई भी कानून बनता है तो समय के साथ में उसमें बदलाव भी होते हैं। अगर कहीं कोई ऐसी विसंगति नज़र आएगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसमें वो सुधार भी करेगी। लेकिन आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये विधेयक जो पारित हुए हैं कृषि के संबंध में किसानों के लाभ के लिए संसद के द्वारा निश्चित रूप से स्वागत के योग्य हैं और हम इस बात को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये विधेयक पारित होने के बाद हमारे देश के किसानों की हालत सुधरेगी और न केवल बड़े किसानों की हालत सुधरेगी वरन वो छोटा किसान जो 5 बीघे 10 बीघे का काश्तकार है उसको भी इन सब से लाभ ही होने वाला है। और सरकार ने बहुत सारी इस तरह की समितियां गठित हुई हैं, लगभग 2000 के आसपास 10,000 के आसपास समितियां अभी तक गठित हो चुकी हैं जो किसानों से मिलकर के ही बनी हैं और किसानों की इन फसलों का बहुत उचित मूल्य उनको पूरे मार्केट के अंदर मिलेगा, ऐसा प्रयास उन सब का लगातार जारी है। और मेरा अपना मानना है साथियों कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो फूड हम लोग उत्पादन करते हैं तो उस ऑर्गेनिक फूड के दाम जो हैं वो देश में और दुनिया की मंडियों में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि इस सारे विधेयकों से और इस कानून के पारित होने के बाद में मैं समझता हूँ पेस्टिसाइड्स का और जो जहर हम अपनी फसलों में अपनी धरती में घोलते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं कोई नियंत्रण निश्चित रूप से लगने का काम इससे होगा। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्चुअल खेती होगी तो कंपनियां निश्चित रूप से ऐसी उपज को उगवाना चाहेंगी किसानों से कि जिस उपज का दाम उनको देश में और विदेशों में भी बेहतर मिले। तो मेरा अपना मानना है कि ऑर्गेनिक खेती को भी इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी निश्चित रूप से इजाफा इस कानून के बनने के बाद होगा। किसान स्वावलंबी बनेंगे और निश्चित रूप से वो देश को एक नई राह पर, एक नई तरक्की की राह पर लेकर के भारतवर्ष को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान इस देश की आत्मा है और आज भी भारतवर्ष लगभग 70% के करीब गांवों में बसता है और गांवों की जो नींव है, गांवों की जो रीढ़ है वो वास्तव में खेती ही है और खेती ही है कि जिसके माध्यम से ये भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वो महत्वपूर्ण योगदान और बढ़कर के आए और उस किसान को जो अन्नदाता है, जो सारे देश को अन्न पैदा करके देता है, हमारे को, आपको, सबको, जिसका भरण पोषण पेट पालता है सारी दुनिया का, सारे समाज का, सारे राष्ट्र का, उस अन्नदाता को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाने में सहायक हों, तो मेरा मानना है ये विधेयक उसमें बहुत सहायता करेगा और निश्चित रूप से किसानों को इसका बहुत लाभ होगा। दूरगामी परिणाम इसके बहुत सार्थक होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।